सावरिया इंतजार कर रही है मेरे प्रभु कब आओगे। कथा को थोड़ा सा सुपर फास्ट लेके चलेंगे माताओं। अब हमें एक्सप्रेस बनाना पड़ेगा क्योंकि लोकल से काम चलने वाला नहीं। लोकल से 2-3 थाना तक ही कुल श्यापा कहते हैं। सबरी इंतजार कर रही है मेरे प्रभु को और कई कई माताएं गाते हैं अरे रामा रामा रटते रटते। 2 मिनट आने तक लेंगे फिर कथा में प्रवेश करेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है। खड़ा होकर ज्ञान के साथ झूमते झूमते क्योंकि सबरी की तरह भगवान को पुकारोगी। मैं चाहता हूँ एक दिन सबरी की तरह तुम्हारे घर में भी भगवान राम जी आ जाए, तुम्हारे घर भी भगवान आ जाए महाराज। अरे रामा रामा रटते रटते रे ओ मैया रामा रामा रटते रटते मिलने की जाए भजन भावना जानो रे। मिलने की जाए भजन भावना जानो रे। नाथ तुम्हारे दर्शन हित को पूरा जीवन पाओ रे। नाथ तुम्हारे दर्शन अपना जीवन पाओ रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, कमल से निर्मल कर दो दासी की जो पड़िया रामा रामा रटते रटते रे ओ मैया रामा रामा रटते रटते। गजरारे तेरे मोटे मोटे झरना लग जाए, झरना लग जाए, झरना लग जाए। श्याम बिहारी गजरारे तेरे मोटे मोटे झरना लग जाए, झरना लग जाए, झरना लग जाए, झरना लग जाए। डरना लग जाए, डरना लग जाए।
लग जाए। तेरी चाल है टेढ़ी, ओए ओए ओए, तेरी चाल है टेढ़ी, ओए ओए ओए, तेरी लाइकोट टेढ़ी, ओए ओए ओए, तेरी लगती है टेढ़ी। ओए ओए ओए, ओ मेरे बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे करना लग जाए, करना लग जाए, करना लग जाए। नजर न लग जाए। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे भूखे रूह वाले बाल, तेरे भूखे रूह वाले बाल, कोई तेरा
लावा दे पानी को भलो लावा दे जबला में लावा दे पानी को भलो लावा दे कानूला लाल ओ बचिया लाल कानूला लाल लावा दे जाने में कानूला लाल लावा दे जाने बोलो भैरवी महाराज की ओ सभी सभी नाचे देखो वीर हनुमान सभी नाचे देखो वीर हनुमान कहते हैं लोग से कहते हैं लोग से आगा दीवाना सब नाचे देखो वीर हनुमान नाचे देखो वीर हनुमान सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया वो जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का लगता है मेरा महावीर हनुमान का वो लगता है मेरा महावीर हनुमान का वो जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का लगता है मेरा महावीर मेरा महावीर राम जी ने देखो रूप में जाना राम सिया राम 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 सिया राम बोली हनुमंत लाल सरकार की जो सभी भाग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं। आइए विराजमान होए, थोड़ा जल्दी जल्दी कथा को लेकर चलते हैं हमारे आज, क्योंकि तो वहां प्रसाद तैयार हो रहा है। तो आइए, सबरी इंतजार कर रही है मेरे भगवान का। आज राम जी सबरी की कुटिया में पहुंचे हैं और सबरी गाने लगे, मेरे झोपड़ी का भाग आज खोले जाएगा, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो होंगे ना सजाओगे, ओ राम आएंगे तो होंगे ना सजाओगे। ये दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे काम मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे काम मिट जाएंगे, राम आएंगे। सबरी तो मैं बात राम की, सबरी तो मैं बात, सबरी तो मैं बात राम की, सबरी तो मैं माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे।
भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे तन में सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और तन गीत गाएगा। शाम सुंदर मेरी से मन समझ जाएंगे। दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे चलने लगे सारे काम करके जाएंगे राम आएंगे। मेरे चलने लगे सारे काम करके जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अभी देखो यहाँ तो आनंद ही आनंद हो रहा है यार। राम जी भी आ रहे हैं और माता रानी भी आ रही है महाराज। फिर क्या करनी है महाराज, रुचि भी आ रही है महाराज जी साहब। आज सब ठाठ हो रहा, सारा के सारा देवता विराजमान है और संतों का संग हो रहा, संतों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। थोड़ा बतो कथा को थोड़ी कथा बीच बीच में नाचते रहना, थोड़ी कथा चलता है ना। आज कहते हैं सबरी के घर भगवान आए और सबरी को नवदा भक्ति दे करके सबरी भगवान के परम धाम को चली गई। कथा आगे बढ़ी है। कहते हैं मेरे राम जी आगे बढ़े बाली के डर से और सुग्रीव जी महाराज रहते हैं। बोलिए मैया रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर मेरे राम जी सुग्रीव जी से जाकर के मिले हैं और कहते हैं जैसे ही राम जी ने बताया, सुग्रीव ने एक आभूषण की पोटली ला करके मेरे राम जी को दिए और राम जी ने झुमके कानों के निकाल करके लखन को दिखाया। लखन देखिए झुमके तेरे भाभी के क्या। लखन ने कहा कि मैंने तो चरण निहारे हैं, अरे देखे मैया के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान कहा। और मैं सेवकों ने चरणों का कुंडल की मुझे पहचान कहा। 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 अरे महाराज मैंने तो माँ के चरणों को देखा है। देखो ये कथा शिक्षा देती है मेरी माताओं। लखन लाल ने राम जी से कहा प्रभु यदि माँ के चरणों की पायल होती तो मैं देख करके बता देता कि ये पायल मेरी माँ की है, लेकिन ये कुंडल है। मैंने तो माँ की शक्ल को कभी देखा ही नहीं। मैं तो चरणों का दास हूँ, शक्ल का थोड़ी मैं दास हूँ महाराज। लेकिन आजकल के लोग चरणों में कहा देखते हैं, मुख को देखते हैं पहले महाराज कैसी है, लग रही है, सुंदर है कि नहीं है। वो देवर नहीं हो सकते। देवर तो लखन जैसा हो सकता है जो अपनी माँ के कभी दर्शन तक नहीं किए, अपनी माँ के चरणों में ध्यान रखता था हमारा। आज कहते हैं सुग्रीव को राम जी ने पूछा, सुग्रीव बताइए तुम यहाँ क्यों रहते हो। सुग्रीव ने बताया कि महाराज बाली और हम दो भाई थे, दोनों भाइयों में इतना प्रेम था, एक पल भी दो भाई हम अलग नहीं रहते थे। लेकिन एक दिन एक मायावी नाम का राक्षस हमारे नगर में आया, उसने आधी रात को आकर के धावा बोल दिया और बाली उसके बल को सहन नहीं कर सका।
बाली उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गया। मैंने बाली को दौड़ते हुए देखा, मैं भी बाली के पीछे पीछे दौड़ता चला गया और वो राक्षस एक पर्वत के कंधरा में जाकर के छुप गया। जैसे ही पर्वत की गुफा में गया, बाली ने मुझे बुला करके कहा, सुग्रीव 1 महीने तक मेरा इंतजार करना, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। 15 दिन में मैं यदि बाहर आ जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना तेरा भाई बाली मारा गया, तो घर चले जाना। और कहते हैं सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने 15 दिन तक नहीं, मैंने 20 दिन तक नहीं, मैंने मेरे भाई का 1 महीने तक इंतजार किया। और जैसे ही 1 महीना हुआ, आज उस गुफा से बाहर एक खून की धार निकली। जैसे ही खून की धार निकली, मैंने सोचा मेरे भाई बाली को उस राक्षस ने मार दिया है और तुझे भी आकर के मारेगा, इसलिए मैंने उस गुफा के आगे एक बड़ा पत्थर रख दिया महाराज द्वार के आगे, और आ गया। आकर के नगर में मैंने बताया कि बाली मारा गया है। बिना राजा का नगर देख करके मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया महाराज। और कहते हैं थोड़े समय बाद में बाली उस राक्षस को मार करके जैसे ही आया, मुझे राजा बना देखा, मुझे बहुत। श्री राम, जय राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की। बाली ने मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी का भी हरण बाली ने कर लिया, मेरी पत्नी भी मेरे से छीन ली। उसके डर से मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। और कहते उसी वक्त भगवान ने अपनी भुजाओं को उठा करके प्राण लिया कि हे सुग्रीव, बाली को एक बाण से मैं मारूंगा। जैसे ही राम जी ने कहा, आज सुग्रीव को भेजा है कि जाइए जाकर के बाली से युद्ध करिए। सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि बाली बहुत बलवान है। और कहते मेरी माताओं, बाली इतना बलवान था, सामने वाले को जैसे भी देखता था तो सामने वाले की आधी ताकत बाली में चली जाया करती थी महाराज, कोई मार नहीं पाता था बाली को, वो मुझे मार देगा। भगवान ने कहा सुग्रीव से क्यों चिंता करता है, मैं होना था, बाली से युद्ध कर। और कहते सुग्रीव चला गया और सुग्रीव ने आकर के आवाज लगाई नगर में, बाली बाहर निकल, तुझे बहुत दिन हो गए, मेरे पत्नी का तूने हरण कर लिया, मुझे धक्का मार के नगर से बाहर निकाल दिया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाली ने देखा नहीं डरपोक सुग्रीव आज कैसे आकर के ललकार रहा है। बाली की पत्नी तारा ने समझाया, पतिदेव आप मत जाइए क्योंकि ये सुग्रीव जिससे मिला वो बहुत ताकतवर है। लेकिन बाली नहीं माना और कहते सुग्रीव के पीछे पीछे दौड़ने लग गया। कभी ऊपर सुग्रीव है, कभी ऊपर बाली है, कभी नीचे बाली है, कभी ऊपर सुग्रीव है। ऐसे करते करते और बाली ने सुग्रीव के मुक्के का प्रहार कर दिया। सुग्रीव अपने मन ही मन में हार गया, प्राण बचा करके दौड़ पड़ा, आकर के चरणों में गिर गया, भगवान मुझे लुगाई नहीं चाहिए, महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, अरे अब बड़ी मुश्किल से बच करके आया हूँ, बाली मुझे मार देता। भगवान ने जैसे उसके शरीर पर हाथ फेरा वैसा का वैसा सुग्रीव हुआ। फिर कहा अब जाइए महाराज। और आज कहते मेरे राम जी ने एक माला पहनाई है सुग्रीव के गले में। अरे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की एक जैसी शक्ल है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाता। यदि मैं तुम्हारे बाण मार देता तो वो बाण तुम्हारे लग जाता। अब जाइए, मैंने तेरे गले में जयमाला डाल दी है, अब मैं जान जाऊंगा सुग्रीव कौन सा है, बाली कौन सा है। सुग्रीव ने कहा कि राम तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मैंने मोल लिया, वो भाई नहीं है काल है, बल मैंने उसका तोल लिया। अरे वो मेरा भाई नहीं है, काल है महाराज। राम जी ने कहा जाइए एक बार, और सुग्रीव चल दिया महाराज। आकर के फिर आवाज लगाई, रे बाली बाहर निकल, अब तू नहीं बचेगा। बाली बोला पिछली बार तो बच गया था, लेकिन अब तू नहीं बचने वाला। तारा ने बहुत समझाया कि स्वामी मत जाइए आप, लेकिन बाली सुग्रीव के पास में आकर के दोनों का युद्ध होने लग गया। मेरे राम जी एक वृक्ष के पीछे खड़े खड़े देखते रहे, और अंत में जैसे ही बाली अपने मन में हार गया कि अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, उसी समय मेरे राम जी ने खींच करके बाण का संधान किया और वो बाण बाली के हृदय में जाके लगा। बाली नीचे गिर गया महाराज, और नीचे गिर गया तो सामने
सामने राम जी को खड़ा देखा है। देख करके बाली कहने लगा, अरे दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है, ये किसका बाण करारा है, ये किसका बाण करारा है। अरे बाली जैसे योद्धा को धोखे से किसने मारा है, धोखे से किसने मारा है, धोखे से किसने मारा है। अरे बाली जैसे योद्धा को किसने धोखे से मारा है। और कहते हैं मेरे राम ने सब बात बताई और बताने के बाद में बाली का उद्धार किया। अंगद का हाथ बाली ने राम जी के हाथ में पकड़ाया। कथा चली है महाराज, आगे बढ़ी। सब विचार करने लगे कि जाकर के लंका में कौन जा सकता है। सब आपस में विचार करें कि किसको भेजे। आज कहते जामवंत जी ने आवाज लगाई कि हनुमान जी के बिना कौन जा सकता है। अरे जागो बजरंगी अब तो, जागो बजरंगी अब तो उपकार कीजिए। अरे है बीच भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए, अरे बीच भंवर में नैया बेड़ा पार कीजिए, नैया बेड़ा पार कीजिए, कहते हैं हनुमान जी को वहां पर भेजा है। हनुमान जी मां जानकी के पास में गए और जैसे ही जानकी के पास में गए हैं महाराज, इधर रावण के दूत थे, हनुमान जी को पकड़ करके ले गए और जैसे ही पकड़ करके ले गए हैं श्री राम। जैसे ही लंका में मेरे राम जी हनुमान जी महाराज गए, रावण के पास में हनुमान जी को पकड़ करके लेके गए और रावण ने कहा इसको दंड दिया जाए। तो हनुमान जी ने सोचा यदि रावण को सुर्पणखा की याद आ गई कि सुर्पणखा के नाक कान काट लिए, इसी तरह यदि मेरे नाक कान काट लेंगे तो मैं राम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर के महाराज। हनुमान जी अपनी पूंछ को उठाया, पूंछ को चूमने लगे। कभी गले में डालते हैं, कभी चुम्बन करते हैं। तो रावण ने सोचा हनुमान जी को पूंछ से बहुत प्रेम है, इसकी पूंछ को आग लगा दो महाराज। और कहते पूरे नगर का बाबड़ा देख ले देख ले फोन करो है क्या फोन तो मेरो देखी जी तू हाथ में लगी थी ना राम राम जी राम राम जी कर लो सबने हेलो साफ हिंदी का ना है ये टेंट इस चरण से है जे मुंडा कटिंग से है हां बंदा
म्हणजे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर